हेलो क्लास 12th वाले बच्चों, लेक्चर 5 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, लेक्चर 3 में भी आइलेट फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट, लेक्चर 4 में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आइलेट फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट, लेक्चर 5 में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड आइलेट फॉर्मूला ही होगा। 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूं। जो वीडियो का टाइटल देख कर आ गए हैं उन लोग वीडियो को पीछे से प्लेलिस्ट से फॉलो करें। 100 क्वेश्चन मैं बताऊंगा इंटीग्रेशन में, उसी में से आएगा मेंस में, एनडीए में और स्कूल एग्जामिनेशन में। 18 क्वेश्चन हो चुका है, 19वां क्वेश्चन से अभी शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 है dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। बहुत ही तरीके से करना पड़ेगा जी, बहुत ही तरीके से करना पड़ेगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी अप्रोच कर सकते हैं। अदरवाइज साइन इनवर्स एक्स को टी मान लेंगे, एक्स बराबर साइन टी हो गया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी कर लेंगे, dx बाई डी टी बराबर कॉस टी हो जाएगा, dx बराबर कॉस टी डी टी हो जाएगा। क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स को टी माने तो ये टी हो जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। 3/2 तो 3/2 हो जाएगा। dx के जगह पर cos t dt हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी cos स्क्वायर टी का पावर 3/2 हो जाएगा। t लिखा हुआ है, cos t लिखा हुआ है, dt लिखा हुआ है। पावर काटेंगे एक्सपोनेंट का तो ये cos क्यूब t हो जाएगा। एक्सपोनेंट का रूल तो आपको मालूम है, x स्क्वायर 3/2 2 कट गया x क्यूब, इस cos क्यूब t, cos t से cos क्यूब t cos स्क्वायर t में कट जाएगा। 1 बाई cos स्क्वायर t को हम लोग sec स्क्वायर t लिख सकते हैं, तो ये t sec स्क्वायर t dt हो जाएगा। इंटीग्रेशन u इंटू v लगाएंगे, जिन्होंने क्लास किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। u बाहर, sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन माइनस d बाई डी टी ऑफ t इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t dt पूरे का dt। sec स्क्वायर t dt भी होता है, दिस इज tan t माइनस t का 1 sec स्क्वायर t का sec स्क्वायर t dt का tan t, और अभी tan t dt का इंटीग्रेशन बाकी। जिन्होंने क्लास किया है पहले उनको याद होगा, tan t dt का इंटीग्रेशन इज माइनस log mod cos t प्लस c होता है, तो माइनस tan t है तो प्लस log cos t प्लस c हो गया। इसके बाद की कहानी तो आपको मालूम है, इसकी बाद की कहानी तो मालूम है। साइन टी, एक ट्रायंगल खींच लेंगे। ट्रायंगल में साइन टी की वैल्यू अगर x आ रही है, साइन टी की वैल्यू अगर x है, साइन टी की वैल्यू x, साइन बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो दिस विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सब पहले भी तो बच्चों का 7th क्लास का। तो tan t के जगह पर क्या लिख सकते हैं, tan t के जगह पर परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा, तो tan t के जगह पर परपेंडिकुलर बाई बेस, और cos t के जगह पर बेस बाई हाइपोटेनस, cos t के जगह पर बेस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनस में 1 है तो cos t के जगह पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब log का रूल तो मालूम है हमें, log 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट है तो 1/2 को बाहर ले आए, log m पे पावर n, दिस इज n log m, तो ये 1/2 बाहर आ गया। 1/2 log mod 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, तो ये जो है हमारा फाइनल क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट हैव टू बी सॉल्व्ड बाय मी। और आज अभी पेपर में भी कटिंग आया है और आप ही के फ्रेंड अकमर ने भेजा भी है और पेपर में पढ़े भी होंगे। सिलेबस 30% से भी ज़्यादा 50% कट होने की बात है, और 20% सिलेबस कटने वाला है, और 20% सिलेबस कटने वाला है। तो पैनिक मत होइए, सब टॉपिक पढ़िए। जिनको लग रहा है कि इस साल हमारा मेंस एडवांस एनडीए में नहीं हो पाएगा तो 50% 30% कम टॉपिक पर आप लोग कम से कम बोर्ड्स के एग्जाम ठीक से दीजिए, फिर एक साल रुक करके करियर को आगे बढ़ाने का ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डी एक्स।
एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स dx। अब इसमें देखो साइन इनवर्स एक्स को यू मानेंगे, आइलेट फॉर्मूला जिन्होंने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो। आइलेट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को प्रेफरेंस देना है, तो साइन इनवर्स एक्स यू हो गया और एक्स स्क्वायर वी हो गया। साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, यू भी का फॉर्मूला लगा हुआ माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx और पूरे का इंटीग्रेशन। साइन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज एक्स क्यूब बाई 3, इसका तो खेल ही खत्म है, माइनस 1/3। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज एक्स क्यूब बाई 3, तो बाई 3 को बाहर लिख दिया। अभी इसका तो हो गया, इसको अब जब मर्जी तब लिखो, इसका आंसर तो हो गया एक्स क्यूब साइन इनवर्स एक्स बाई 3 माइनस 1/3। एक्स क्यूब को एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिखे हैं, नहीं भी लिखने पर हो जाएगा, बट यही मेथड है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं, पूरे मतलब रूट ऐसे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मानो या फिर इसका सीधा स्क्वायर कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान दो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, 1 का 0 माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, टी स्क्वायर का 2t dt बाई dx, तो इससे x dx बराबर माइनस टी dt, दिस इज माइनस टी dt। तो ये तो अपनी जगह पर है, एक्स क्यूब साइन इनवर्स एक्स बाई 3, इसमें कुछ नहीं, फिर माइनस 1/3 ऐसे था, दिस इज माइनस 1/3। अब देखो x dx के जगह पर माइनस टी dt, यहाँ पहले से माइनस है और एक माइनस टी dt है, तो ये जो है वो प्लस हो गया, तो ये टी dt का काम खत्म। अब x का हो गया, x dx का हो गया, केवल x स्क्वायर के जगह पर बताओ, केवल x स्क्वायर इधर चले गया, x स्क्वायर इधर चला गया, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर, x स्क्वायर अगर उधर चले गया, दिस 1 माइनस टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर उधर चला गया तो 1 माइनस टी स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस टी स्क्वायर, एक्स dx के जगह पर माइनस टी dt, माइनस पहले से आता तो ये प्लस हो गया। फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रूट को ही टी माना तो नीचे वाला टी हो गया, तो ये टी से ये टी कट गया। अपने से भी करके देखो, इसके बाद कुछ नहीं बचा करने के लिए, ये तो चल ही रहा था, एक्स क्यूब साइन इनवर्स एक्स बाई 3 प्लस 1/3, 1 इंटू डी टी इज डी टी माइनस 1/3 टी स्क्वायर डी टी। इसका तो कुछ करना नहीं है, डी टी का इंटीग्रेशन इज टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 पहले से बाई 9 हो गया, प्लस सी, दिस इज एक्स क्यूब साइन इनवर्स एक्स बाई 3 प्लस 1/3 टी के जगह पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 टी क्यूब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट पे क्यूब है, सो दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 1/2 है पावर क्यूब है तो 3/2 प्लस सी। सो ये क्वेश्चन नंबर 20 अपने से भी बना के देखो, स्थिर दिमाग से अपने से भी बना के देखो, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स dx का इंटीग्रेशन यही होगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन लॉग एक्स dx। सब देखने पे काफी मामूली लगता है, बट दिस क्वेश्चंस आर वेरी टफ, दिस क्वेश्चंस आर कंसीडर्ड टू बी वेरी वेरी टफ। एक नंबर क्वेश्चन है, पहले भी किया है हमने इस तरह का क्वेश्चन, साइन लॉग एक्स dx। पहले log x को t मानेंगे, log x को t मानने का मतलब x की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर t है, तो मेरे ख्याल से सबको आता होगा log x अगर t है तो x बराबर e की पावर t है, यही तो है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम्स। नहीं पढ़ा है तो मेरे ही चैनल पर 11th के मैथ्स के प्लेलिस्ट से लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल्स पूरा पढ़ लो, बेसिक मैथमेटिक्स है। log x का मतलब t, तो x का मतलब e की पावर t। वैसे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो log x का 1/x, t का dt बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लाई तो dx बराबर x dt, और x के जगह पर e का पावर t, तो dx बराबर e की पावर t dt। अब इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया साइन log x को t और dx के जगह पर e का पावर t dt। जिन्होंने पढ़ा है आइलेट में, आइलेट फॉर्मूला से e हार जाता है, बट मेरे से जो लोग पढ़ रहे हैं उनको याद होगा, एक्सपोनेंशियल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल अगर हो तो इसमें इसी को u और इसी को v मानने में फायदा होता है, पहले बताया जा चुका है। इसको u मानो, इसको v मानो और शुरू हो जाओ।
e की पावर t इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt माइनस d बाई डी टी ऑफ e का पावर t इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt dt i बराबर साइन t का माइनस कॉस t प्लस, मतलब ये अभी माइनस है, e की पावर t की e की पावर t और साइन t का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस t, तो वो वाला माइनस इधर प्लस हो गया और ये कॉस t dt हो गया, इसमें फिर u इंटू v लग गया, तो i बराबर माइनस e की पावर t कॉस t प्लस e की पावर t cos t dt माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी टी ऑफ e की पावर t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt, i बराबर माइनस e की पावर t cos t प्लस e की पावर t cos t का इंटीग्रेशन sin t माइनस माइनस e की पावर t का e का पावर t cos t का इंटीग्रेशन sin t, और ये वाला इंटीग्रेशन बाकी रह गया। जिन्होंने पहले भी पढ़ा है ये चीज मालूम होगा, ये बार बार e का पावर sin t cos t sin t cos t sin t cos t होते रहता है। इसको बनाने का ट्रिक ये है कि ये जो e का पावर t sin t को i माना था, यहां पर भी इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t sin t वही i हो गया, ये माइनस i इस i के साथ इधर आकर के प्लस हो गया, तो दिस इज 2i इज इक्वल टू ये वाला e की पावर t sin t माइनस e की पावर t cos t, i इधर आकर डिवाइड हो गया, तो दिस इज हाफ e की पावर t sin t माइनस हाफ e की पावर t cos t, हाफ के जगह हाफ, e की पावर t के जगह पर x, साइन के जगह साइन, t के जगह पर log x, माइनस हाफ के जगह माइनस हाफ, e के पावर t के जगह पर x, cos t में cos के जगह cos और t के जगह पर log x प्लस c। इसको बढ़िया से लिख लो, एक नंबर क्वेश्चन है, चैंपियन क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, एक से एक क्वेश्चन है, तो आपको अगर सब याद रहा, जो कि थोड़ा मुश्किल है, तब मेरा और आपका दोनों का काम जो है वो बनेगा, सब याद रहे तो मेरा तुम्हारा काम जो है वो बनेगा। इसको लिख लो आराम से। बीच में क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो होमवर्क रहेगा, बोर्ड्स 2014 का है, सब लोग मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे क्वेश्चन को बना करके, नहीं बनेगा वो भी व्हाट्सएप करना कि नहीं बना, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स डिवाइडेड बाई साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। क्वेश्चन को नोट करो, मेरे नंबर पर सॉल्व करके जितना जल्दी हो सके व्हाट्सएप करो, नहीं बनेगा तो भी व्हाट्सएप करना। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। एक्सपोनेंशियल की पावर x, मतलब x एक्सपोनेंशियल की पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जिन्होंने पढ़ा है लेक्चर 3 उनको मालूम होगा इस तरह का क्वेश्चन को अप्रोच करने का टेक्निक है e का पावर x इंटू x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज e की पावर x, और इसको हम लोग 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx लिख सकते हैं। इसके बाद दिस इज इंटीग्रेशन e की पावर x, अंदर अंदर ही 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स की स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स की स्क्वायर dx, अंदर अंदर ही e की पावर x, दिस इज 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स की स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखो अगर fx है 1 बाई 1 प्लस एक्स, तो इसका f डैश x कितना होगा, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये इस फॉर्म में है e का पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। जिन्होंने क्लास किया है उनको मालूम होगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहता है। e का पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का डायरेक्ट आंसर e का पावर x एफ एक्स प्लस सी हो जाता है। सो दिस इज e की पावर x बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी। डायरेक्ट इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाता है। वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन, e की पावर x 1 प्लस एक्स प्लस सी मेजर क्वेश्चन हो जाता है इस चैप्टर का।
इस क्वेश्चन को देखो, इंटीग्रेशन e की पावर x। यार अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मत पूछना, 100 क्वेश्चन में से मेंस, स्कूल और एनडीए में लड़ जाएगा। अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सब इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन e की पावर x 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स dx का इंटीग्रेशन। e की पावर x ब्रैकेट के अंदर 1 बाई 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स dx। This is integration e की पावर x 1 minus cos x is 2 sin square x by 2। सिर्फ sin x is 2 sin x by 2 cos x by 2। 1 minus cos x is 2 sin square x by 2 dx। So this is e की पावर x 1 by 2 sin square x by 2 का उल्टा, this is कोसेक स्क्वायर x by 2 माइनस 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, दिस इज कॉट x by 2 dx। अब अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं कि अगर हमारा fx माइनस कॉट x by 2 है तो f डैश x जो है वो कोसेक स्क्वायर x by 2 1 by 2 हो जाएगा। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर x। ये पूरा अगर fx है और ये पूरा जो है वो f डैश x dx। ये हमें मालूम है कि इसका इंटीग्रेशन करने का जरूरत नहीं पड़ता, इसका आंसर सीधा e की पावर x fx प्लस c हो जाती है। e की पावर x माइनस कॉट x by 2 प्लस c। इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं होता है, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। जैसे माइनस e की पावर x, इसकी आंसर ये हो गई माइनस e की पावर x कॉट x by 2 प्लस सी। इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ये क्वेश्चन भी होमवर्क रहेगा। तो आज 2 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, आप लोग जितना जल्दी हो सके मेरे को बना करके बताएंगे। 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट उसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ई की पावर x बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अप्रोच कैसे करेंगे ऐसा क्वेश्चन को समझ ही रहे हो किस तरह से अप्रोच करना है। ई की पावर x को अलग कर देना, अंदर जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उसको x प्लस 1 की होल स्क्वायर लिख देना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x बाई एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x है ना। दोनों को अलग अलग लिख लोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, ये तो 1 हो गया, 1 माइनस 2x बाई एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर dx। अब अलग अलग ये तो e की पावर x dx का इंटीग्रेशन होते रहेगा, इसमें भी माइनस ऐसे e की पावर x 2 को भी बाहर रख सकते हो और x बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका उपाय जस्ट अभी किया था, e का पावर x को फिर बाहर x को x प्लस 1 माइनस 1 लिख करके अप्रोच करो। ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कर करके मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे। अपने तरीके से भी बना सकते हो, अपने तरीके से नहीं बनाना है, यही तरीका ही है, यही तरीका ही है। इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे और इसका होमवर्क बना करके जितना जल्दी हो सके आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में इंटीग्रेशन के एक नए टेक्निक के साथ। तब तक आप लोग पीछे का सारा टेक्निक को याद करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करके भी चलें। और अभी भी घर पर रह करके सेफ्टी से क्लास करिए। 19 तारीख से हमारा ऑफलाइन भी खुल रहा है बट ऑनलाइन भी चलते रहेगा। सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच पे हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।